सर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक जिला न्यायाधीश हूं और अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूं। कभी कभी महाराज जी मुझे ऐसी परिस्थिति का अनुभव होता है जब मेरे मन को लगता है कि एक जो आगे अभियुक्त जिसे पुलिस एक गंभीर आरोप में आरोपित कर रही है वास्तव में वो निर्दोष है, परंतु सभी गवाह और सबूत उसके विरुद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी कभी उनको दंड विधान करना पड़ता है तो फिर मेरा मन में बहुत ऐसा लगता है कि ये कोई पाप तो नहीं बन गया मेरी कलम से। तो महाराज उसे जब आपकी आत्मा कहे कि ये निर्दोष है तो उसे इतना अधिकार तो आपका है कि लंबा टाइम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप न्याय वही करोगे जो सबूत है, जी जी, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते आप। उसी के माध्यम से हमको करना पड़ता है। उसी पर न्याय करना पड़ेगा। ऐसा बहुत परिस्थितियां आती हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, खड़ी होकर कहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कुछ अलग चीजें होती, बहुत, हाँ बिल्कुल, आरोप लगा देते हैं लोग। हमको तो वो कह रही है, कानून ऐसा बना हुआ है कि हमको फिर उसी तरह से करना पड़ता है जो हमारे एविडेंस है। तो उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब आप सर्वमालिक सबसे बड़े न्यायाधीश आप हैं, तो भगवान आप जैसा मंगल हो वैसा हमारे अंदर से प्रेरणा करके बुलवाइए, लिखवाइए। अब सबूत खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं। आप उस समय कलम मेरी चल गई, मेरी वजह से एक आदमी 10 साल की मतलब सजा में चला गया मेरी कलम से, तो फिर हमें लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एविडेंस हैं, सभी गवाह हैं, सभी चाकू है। हाँ, उस समय आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि आपने ही हमें ये सेवा दी है और ये सेवा इसके आधारित है, सबूतों के आधारित है। यद्यपि आप प्रेरणा कर रहे हैं फिर भी मैं असमर्थ हूँ, तो आप देख लीजिएगा। कृष्णार्पणमस्तु, हमारी बात समझ रहे हैं? उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान से प्रार्थना करते हुए कृष्णार्पणमस्तु। तो हो सकता है वो आज निर्दोष हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कल का वो दोषी था अगर सजा मिली है। कल उसने ऐसा पाप किया था जिसका ओपन नहीं हुआ और जिसका दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने उसे निर्दोष अवस्था में फंसा के, इस केस में निर्दोष है, फंसा के, और अगर उसे 10 साल की सजा होती तो पक्का वो अपराधी पूर्व का है जिस अपराध को किसी ने नहीं जाना और उसको दंड भी नहीं मिला, तो उसी अपराध ने जहां वो निरपराध था वहां फंसा दिया। हो सकता है आप पक्का मानना कि वो वर्तमान के केस में निर्दोष हो, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ जिसका दंड विधान नहीं हुआ, तो भगवान उसको दंड विधान देने के लिए ऐसा कार्य कराते हैं। नहीं तो निर्दोष को कोई दंड दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े न्यायाधीश भगवान हैं, पक्का समझो। अगर उसको दंड मिल रहा है तो जरूर ना जरूर उसने कोई पाप किया है जो ओपन नहीं हुआ, उसका दंड मिल रहा है। तो आप भी थोड़ा साहसवान रहिए कि जो हो रहा है वो बड़े न्यायाधीश के द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, वही करवा रहे हैं, ऐसी भावना रखिए और उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु कर दीजिए। ठीक है? हाँ, इससे नहीं बनोगे जो हम आपको बात कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो फिर उसमें नहीं, क्योंकि साक्ष्य जैसे मिलेंगे वैसे ही तो आप करोगे ना। और उस समय भगवान का स्मरण करके हर केस को कृष्णार्पणमस्तु करो। केस समाप्त हुआ, कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ये समय, ये न्याय, जो भी क्रिया हुई वो आपके चरणों में समर्पित है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो करता तो भगवान है, आप एक निमित्त मात्र हो, जो लिखवाएंगे माइंड में बैठ करके वही होगा। तो उनको मानो, उनके आश्रित रहो, तो फिर इसका कोई दंड विधान नहीं होगा। देखो, ये सत्य की बात में हम कह रहे हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने अर्थराशि दी, एक बात कह रहे तो आपको पता है निर्दोष है, अर्थराशि देने वाला दोषी है, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। हमारे भागवतिक कानून में, वैसे भारतीय कानून में भी, भारतीय कानून ये आदेश थोड़ी करता है, तो भागवतिक कानून फिर आपको दंड देगा। तो हम ऐसा ना करें कि हमें कोई भय या प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती हमसे न्याय करवावे, तो ऐसा ना करे। और ऐसे में अगर निर्दोष फंस जाता है तो उसका पूर्व का कोई पाप कर्म है, भगवान जाने। जी, अगर आत्मा शुद्ध, पूर्ण और अजर अमर है तो उसमें अज्ञान या अविद्या आया कैसे? अगर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो लगाना अपराध जैसा लगता है, क्योंकि जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, तो अगर लगाने का मतलब संशय हो गया। अगर लगाने की जरूरत नहीं है। आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। वो निर्लेप है, निर्विकार है, निर्लेप था, निर्लेप रहेगा। ये माया का भ्रम ऐसा महान आकर्षक है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को देह मानने लगा, तब माया के आकर्षण में फंस गया। जैसे ईमानदारी से आप अपने को देह समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? लेकिन आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं। यही भ्रम हमारी दुर्गति का कारण बन गया। जब हम साधना करते हैं
और साधना के द्वारा देह से वैराग्य हो जाता है तो वही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप निर्मल था, निर्मल है, निर्मल रहेगा। पर आकर्षक माया का भ्रम, ये माया है, पंचभूत रचित ये माया है। माया का भ्रम कि मैं अपने को भूल गया, भूल करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य मान लिया। यही हमारी भूल मिटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र रचना की है और साधना बताई है। यदि हम साधना के द्वारा चलें, सत्संग श्रवण करें, शास्त्र स्वाध्याय करें तो ये भूल मिटानी और कुछ नहीं। साधना से क्या हुआ? भूल मिट गई। जो हम है वही थे वही रहेंगे। आत्मा में साधना से कोई उन्नति नहीं हुई, असाधन से आत्मा की कोई अवनति नहीं होती, साधन से आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती। ये गूढ़ बात है। असाधन से भ्रम बढ़ता जाता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्लेप है, निर्विकार है, साधना से भ्रम नष्ट हो जाता है, वो अपने स्वरूप में जो है उसी में स्थित हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मात्र भ्रम मिटाना, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिन भगवान की कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है वो कृपा सिंधु भगवान है। यदि हम गुरु रूप भगवान की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करें तो हमारा कल्पित भ्रम ये नष्ट हो जाए। ना हम शरीर थे, ना हम शरीर है, ना हम शरीर रहेंगे, ये हमने स्वीकार कर लिया। यही स्वीकृति गलत हो गई। इसी स्वीकृति को मिटाना है और जो है उसको अनुभव करना है आत्मा, ये नहीं है। कै साल के हो? 32 साल पहले शरीर नहीं था, पता नहीं 32 साल आगे रहेगा कि नहीं। ये न था न रहेगा, तो बीच में है भी नहीं। जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं तो जागरण पर वो हम नहीं होते, ऐसे ही अज्ञान में जो हम अपने को देखते हैं तो ज्ञान होने पर वो हम नहीं रहते। वर्तमान में भी ये प्रतिपल नाश को ही प्राप्त हो रहा है शरीर। जैसे जलधारा के समीप जाने पर पहली दृष्टि जिस जल में पड़ी वो बह के तो न जाने कहां गया, लेकिन हम कहते हैं ये वही जल है। ऐसे जल प्रवाह की भांति हमारा जीवन प्रवाह प्रतिपल नाश की ओर जा रहा है। हमको सावधान होकर साधना के द्वारा इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी, अर्थात भ्रम को दूर कर देना है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी भी बुरे आदतों पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए या शरणागति ही, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? शरणागति, क्योंकि दृढ़ संकल्प शरणागति ही हो सकता है, विषयी पुरुष थोड़ी हो सकता है। कितने लोग कसम खाते हैं, कसम का निर्वाह कितने लोग करते हैं, लेकिन भक्त जब कसम खाता है फिर उसे आजीवन निर्वाह करने की सामर्थ्य भगवान से मिलती है। तो जो गलत आचरणों से निकलना चाहे उसे भगवान की शरण लेकर नाम जप करना चाहिए। बिना नाम जप के, बिना भगवान की शरण के इस असत माया का त्याग हो ही नहीं सकता। जो गलत काम होते हैं असत माया से ही तो होते हैं। तो हमको चाहिए भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करें तो हम में दृढ़ संकल्प करने की क्षमता आ जाएगी। नहीं, हमारा आज शाम के संकल्प बनता, सुबह बिगड़ जाता है। आप देख लो ना, चाहे जो कसम खाओ 10-5 दिन में सब बराबर, फिर वही शुरू। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। और अध्यात्म बल अगर प्रकट हो जाए तो फिर ये जिद पैदा हो जाए कि मर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ये स्वभाव में आ जाएगा, मैं मर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने छोड़ दिया उसे स्वीकार करूं, अब नहीं करूंगा। ये उसी में आ सकता है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का नाम जप करता है। और जो ऐसे सामर्थ्य ही नहीं रह गई, माया ने सब सामर्थ्य तुम्हारी छीन कर दी। अब नाम जप के द्वारा सामर्थ्यवान बनो और अपने संकल्पों को सिद्ध करो, भगवत प्राप्ति करो, मनोकामनाएं पूर्ण करो, जो चाहो करो नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं तो फिर वो व्यर्थ की बातें केवल हैं, वो लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, वो दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शरणागत होकर नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। निहारिका महाराज जी, दुख कैसे दूर होंगे? दूसरों से मिला संताप कैसे जाए? भगवान का आश्रय लेकर जब हम नाम जप करते हैं तो इतनी शीतलता आ जाती है कि दूसरे के द्वारा प्रतिकूलता, अपमान, तिरस्कार, कटु भाषण करने पर भी हृदय हमारा जलता नहीं है। जब भगवान के चरणों की शीतलता आती तब
ऐसे तो नहीं हो सकता। बिना, इसीलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना आपका जीवन मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। अध्यात्म जीवन ही जीवन है, नहीं तो मृत जीवन है। राग द्वेष में नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसी में पूरा समय हमारा नष्ट होता चला जा रहा है। अध्यात्मवान ही जीवन है। तो ये अध्यात्म में सामर्थ्य है कि कोई हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, या प्रतिकूल स्थान मिल जाए, हम स्थान, परिस्थिति और व्यक्ति, इन सबसे निपटने के लिए, प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान का भजन करें। भगवान के भजन से हमारी शुद्ध बुद्धि होगी, और शुद्ध बुद्धि हमें बचा लेगी, अशुद्ध बुद्धि झगड़ा करवा देगी। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो। जी महाराज जी, आपकी दृष्टि में मृत्यु के समय एक भक्त की मनोदशा कैसी होनी चाहिए? उस मनोदशा को अभी से साधने के लिए क्या तैयारी? मृत्यु के समय सबसे बढ़िया मनोदशा ये है कि सामने युगल सरकार मुस्कुराते हुए खड़े हो, हमारे हृदय से निकले राधे श्याम और प्राण निकल जाए। नेत्रों में, हमारे मानस नेत्रों में प्रिया प्रीतम हो, और मुख में उनका नाम हो, और बस इसी के साथ प्राण निकल जाए। इससे बड़ी सिद्धि, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ा मनोरथ पूर्ण होना और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये किसी साधन से नहीं होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कोई कोई जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के ध्यान में जो शरीर छोड़ता है, वो सीधे भगवान के धाम को जाता है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। पर ये संभव है नाम भगवान की कृपा से, और किसी साधन में दम नहीं है। निरंतर नाम जप करके देखो, ये संभव हो जाएगा। निरंतर नाम जप करने वाले जो भी साधक हो, हमारी बात का अनुभव करना, जब आप सो के करवट बदलते हैं तो नाम चलता होता है। आप देखना, जब आप सो के उठेंगे तो आप नहीं जप रहे होंगे, नाम चल रहा होगा, यदि आप निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही मृत्यु की बेहोशी दशा में भी नाम चलता है। जो भक्त जीवन भर अभ्यास करता है नाम का, तो अंतिम समय उसके हृदय में भगवान का नाम स्फुरित हो जाता है, और वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये भजन का अभ्यास करे, और कृपा भगवान की, मूल तो कृपा भगवान की, इसमें और कोई साधन नहीं। वो कृपा करे, मृत्यु के समय आ जाए स्मरण रूप में, या रूप धारण करके, तो ही बात हो सकती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भीतर ऐसा क्या बदलने की जरूरत है कि संकल्प ही जीवन बन जाए? क्योंकि अभी हमें पता है सही चिंतन बदलने की जरूरत है। राग द्वेष का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। काम क्रोधादि का चिंतन त्यागो, भगवान का चिंतन करो। अगर चिंतन बदल गया तो सब बदल गया, और बाहरी सब बदल गया और चिंतन न बदला तो कुछ नहीं बदला। अच्छा, आपने और कुछ नहीं बदला, पैंट शर्ट पहनते हो, गृहस्थी में हो, बाबूजी बन के रहते हो, लेकिन अंदर से आपने गलत चिंतन छोड़ दिया। केवल भगवान का चिंतन चल रहा, सत चिंतन, तो आप महात्मा हो और आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो छोड़ना क्या है? संपूर्ण असत चिंतन। पकड़ना क्या है? भगवान का चिंतन। अगर हम सबसे बढ़िया बात पकड़ने, राधा 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 राधा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपसे सच्ची कहते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। कक्षा 9 पढ़े, 9th साइंस साइड पास होकर हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और बाबा जी बन गए। और बचपन से गंगा किनारे घूमना, वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, सर्दी गर्मी बरसात सब कष्ट सहना। कभी किसी के सत्संग में ऐसे दूर से सुना हो तो बात अलग है, ना कोई शिक्षा दीक्षा व्याकरण या किसी सा। ये राधा नाम का चमत्कार है कि तुम बोलिए, कौन सा प्रश्न बोलोगे, प्रश्न पूरा होने के पहले उत्तर आपको तैयार रखा मिलेगा। ये हमारी विद्वता नहीं है, ये राधा रानी की कृपा है। हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, हम तो पढ़े लिखे गांव का कक्षा 9 का विद्यार्थी, आप बात करके देखो। और गंगा किनारे रहे, इसलिए हमारा किसी व्याकरणाचार्य या किसी महान से कोई संपर्क नहीं। हाँ, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का दर्शन जो वीतराग परमहंस से उनके होते रहे, वही वृत्ति बढ़ती रही। तो आपको विद्वान होना है तो राधा राधा जपो, धनवान होना है तो राधा राधा जपो, और आपको भगवान होना है तो राधा राधा जपो। क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए, तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में हरि रूप धारण करके जाया जाता है, भगवत स्वरूप होकर के जाया जाता है। तो मान लो, खूब राधा नाम का चिंतन। महाराज जी, मान लिया, बट इस पे टिक क्यों नहीं पाते? आगे इनका प्रश्न है कि हाँ मान लिया हमने, अभी समस्या है कि उस पे टिके रहे। टिकने की बात थोड़ा लंबा समय लगेगा। पूर्वाभ्यासी मन है विषयों में जाने का, संसार में जाने का, रिश्ते नाते में जाने का। अब उसे सीधे भगवान में स्थित करेंगे तो अभ्यास में समय लगेगा। हम उसके जाने वाले अभ्यास को काट कर रोकने में बार बार लगाएंगे,
तो धीरे धीरे वो रुकने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चित्तसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त कहीं जाए ना, तो अभ्यास से जाएगा। आप राधा राधा जपते रहो, तुम्हारा मन अधीन हो जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं। नाम में इतने चुंबकीय तत्व है कि भगवान को आकर्षित कर लेता है, तो फिर सद्गुणों की क्या बात, दैवी संपदा की क्या बात, स्वयं भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जिसके हृदय पर नाम चलता है। इसलिए नाम जप करके देखो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो, यही सबसे ग्रहण योग्य बात है। आप सच्ची मानिए, जो हम नाम नाम चिल्ला रहे हैं, आप जप करके देख लीजिए। हरिर नामो हरिर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान मंगल भवन है, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, तीर्थ यातन करो, आपका मंगल जबरदस्ती हो जाएगा। ये सच्ची बात कहते हैं कि अगर कोई जंतु आज तक दुख दूर करने के लिए बना होता तो हमारे शास्त्रों में लिखा होता। भगवान का नाम दुख दूर करता है, भगवान का मंत्र दुख दूर करता है। तो आप भगवान का पाठ कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का मंत्र जप कीजिए, जिससे आपका दुख दूर हो जाए। सच्ची बात है, जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। इधर उधर भटको मत, स्वयं साधना करो और स्वयं के पाप नष्ट करो, इससे कल्याण होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भजन करियो आपका कल्याण होगा, हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तुम भजन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। बिना भगवान का नाम जप करे भजन किए आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। ये सिद्धांत अटल सिद्धांत है। बिना भजन किए, नाम जप किए, कोई दुख से, कोई भय से, चिंता से, शोक से, मृत्यु से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए शंका छोड़ो। जैसे डॉक्टर दवा देता है तुम बिना कुछ विचार के खा लेते हैं, विश्वास करके, ऐसे हमारी बात पर विश्वास करो और राधा राधा रटो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी। श्री कृष्ण आपके नेत्रों के सामने झलकने लगेंगे। आप राधा राधा रट के तो देखो। वल्लभ शेरवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक पीछे वीडियो देखा कि आप इतने अस्वस्थ थे, पूरे चेहरे पर सूजन थी, फिर भी आप प्रवचन कर रहे थे। तो महाराज जी इसकी क्या आवश्यकता थी? आप विश्राम क्यों नहीं किए? देखो बच्चा, आप किडनी फेल है तो शरीर छूटेगा ही आज, नहीं तो कल। तो जब पता है कि नौकर भाग जाएगा तो जितना काम लेना है, जितना अधिक से अधिक काम ले लिया जाए, बुद्धिमानी इसी में है। पता है कि नौकर भाग जाएगा तो जितना काम ले पाओ तो अधिक से अधिक ले लो। तो ऐसे ही पता है शरीर छूटेगा, ये बेईमानी करेगा, मृत्यु आएगी, तो इससे जितना अधिक काम ले लो उतना ले लो। तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो, अधिक से अधिक भगवान की चर्चा करो, अधिक से अधिक परोपकार करो, क्योंकि छूटेगा, ये छूटने वाला है। अब हम ये 2-4 दिन वाली बीमारी हो तो आराम करें कि भाई जुकाम बुखार हो गया, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, चलो आराम कर ले। अब जब तक जीवन है तब तक डायलिसिस होगा। अब इस पे हम सत्संग रोक दें, एकांतिक रोक दें, भजन रोक दें, तो जीवन ही बर्बाद हो जाए। फिर ये बड़ी कृपा है कि भगवान हमसे प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं, नहीं तो एकांत में पड़ा हुआ सड़ता रहे वो अच्छा। कि रोग है पर हम आपके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करते तो हम भी आनंदित हो रहे और आप लोग भी आनंदित हो रहे, तो हमारा जीना सार्थक है। वो जीना किस काम का? माना कि हमारा अभ्यास पूर्व का भजन में लगाए रखेगा एकांत में, लेकिन उससे केवल मेरा कल्याण होगा। और ये जो हम कर रहे हैं इससे हजारों का कल्याण होगा, लाखों का कल्याण होगा। तो हमें बड़ा मतलब सुख है इस बात का, प्रसन्नता है इस बात की कि मेरे किसी पाप कर्म के प्रभाव से मेरी किडनी फेल हुई। ये वंशानुगत रोग है, पॉलिसिस्ट किडनी। तो वो हमें पूर्व पाप के ही कारण तो मिला, लेकिन उस पाप ने जो हमारी किडनी फेल की वो इतना बलवान नहीं है कि वो हमारे भगवत भजन को रोक दे, हमारी भगवत साधना को रोक दे। इसीलिए डटे रहते हैं। तो ये केवल भगवान की, इसीलिए कहते नाम जप करो, हर प्रश्न का उत्तर नाम जप करो। नाम जप से आप बलवान बन जाओगे। जहां सब निर्बल हो जाते हैं वहां एक बल प्रकट होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल का बल भगवान है। और जब भगवान का बल होता है तो चकाचक रहता है। अब सुबह से लगे, अभी थोड़ी लगे, हम रात के 1 बजे जग जाते हैं और 8 बज रहे। अच्छा, हमारी नौकरी में छुट्टी नहीं है, हर नौकरी में इतवार को तो छुट्टी है, कोई उत्सव को छुट्टी है, लेकिन हमारी 24 घंटा की ड्यूटी है। 1 मिनट मनोरंजन नहीं, 1 मिनट छुट्टी नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि दुखों से, अपमान से, चिंता से, भय से, शोक से, रोग से यदि मुक्त होना चाहते हो तो भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, आप जप करके देख लो। तो हम कहते हैं तुम्हें चिंता, भय, शोक, रोग, दुख
अगर इससे मुक्त होना है तो हमारी बात मान लो, राधा राधा रट लो, राधा राधा रट लो, मान लो मेरी बात। प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा सत्संग में आना सफल हो जाएगा। नहीं, साधु संग का मतलब क्या रहा? तुम बदले ना, तुम सुखी ना भये तो साधु संग क्या हुआ? फिर तो मजाक हुई यार। साधु संग का मतलब तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम सुख में पहुंचो, तुम आनंद में पहुंचो, तब तो सत्संग हुआ। सत्संग तो असत से उठा के सत्य में स्थित कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। तो इस शरीर की पीड़ा नाम जप के आनंद से बहुत थोड़ी है। नाम जप में जो आनंद है वो 100 ग्राम का, और शरीर की जो पीड़ा है वो 1 ग्राम की है। तो आप समझो 99 ग्राम 1 ग्राम के ऊपर चढ़ा रहे तो क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा? तो 1 ग्राम दर्द है और 100 ग्राम सुख है। ये हम आपको तुलना बता रहे कि दुख तो एक निमित्त मात्र है, और जो मन भगवान में सुख का अनुभव करता है, इसीलिए चाहे चेहरा फूला हो, चाहे बुखार हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चेष्टा कर। जब ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ही नहीं सकते, वो बात अलग है। अगर शरीर उठ सकता है तो वो एकांतिक में आएगा, वो अपनी दिनचर्या पूरी करेगा। ये भगवान की कृपा बल से होता है, ये हमारे बल से नहीं होता। जैसी हमारी दिनचर्या है ऐसा एक स्वस्थ पुरुष नहीं कर सकता।